हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम एक रीजनिंग का सेट करेंगे। इसमें फुल सेट करेंगे और इसमें आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपको पहले खुद करने हैं। अपनी कॉपी में अपना नंबर लिख लीजिएगा, ऐसे लेकर 1 से लेकर 20 तक, और वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को खुद से करना है। उसके बाद अपना आंसर मैच करना है और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएँ, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके इसी टाइप के बनने हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ पे एक मिसिंग, यहाँ पे बीच में कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको बोला कि इसके अंदर बताओ क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप रीजनिंग करोगे तो अपने जो पेपर मिलेगा उसमें से एबीसीडी लिख लेना। इसकी हेल्प से हम जल्दी जल्दी देख के कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एबीसीडी पहले से लिख के रख रखी है। तो हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये बी से डी, बी से डी। तो बी से डी कितना बढ़ा हमारा? बी से बी हमारा ये रहा। बी से डी कितना हुआ है हमारा? 2 प्लस हुआ है, ठीक है। आगे अगर इसमें हम 2 प्लस करें तो क्या आएगा? तो इसमें अगर 2 प्लस करें तो हमारा क्या आएगा? एफ आना चाहिए। एफ लिख लेते हैं। फिर एफ के बाद अगर 2 प्लस करें, क्या एच आना चाहिए? तो एच भी आ रहा है आपका। यानी हमें क्या पता लग रहा है, जो पहला लेटर है वो 2-2 प्लस है और पहला हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यानी देखो, ऑप्शन 1 में एफ दे रखा है आपको, 1 में एफ दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे मैं आपको उसको पूरा करा देता हूँ, जब आपको आंसर मिल जाएगा तो अब इसमें आप टाइम खराब नहीं करेंगे अपना, ठीक है? तो सभी में मैच करा देता हूँ। आपको बोल रहा है ए से बी यानी लगातार, फिर बी से सी, फिर लगातार, सी से डी यानी लगातार। यानी इसके अंदर क्या है? अगला अगला ही अक्षर जोड़ा गया, यानी 1 प्लस किया गया, तो डी आ गया हमारा। और फिर सॉरी, डी तो यहाँ हमारा सी आएगा ना, हमें बीच वाला निकालना है, आगे वाला तो ऑलरेडी दे रखा है हमें। हमारा कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको पकड़ेंगे जेड, क्या कहते हैं, जेड से वाई। तो जेड से वाई हमारा 1 प्लस माइनस कर रखा है ना? फिर वाई से एक्स, फिर 1 माइनस, एक्स से डब्ल्यू 1 माइनस। तो इसमें यही चल रहा है आपका, 2 प्लस 1 प्लस और 1 माइनस, ये वाला पैटर्न चल रहा है। और हमारा आंसर क्या आ गया है? एफ सी एक्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी कितने रेक्टेंगल हैं। इसमें कितने रेक्टेंगल आपको ये बताना है। रेक्टेंगल कितने आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम सिंगल वाले रेक्टेंगल काउंट करेंगे, सिंगल वाले रेक्टेंगल कौन से हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक सिंगल वाला ये है, फिर 2, फिर ये 3, फिर 4, और फिर ये 5, और फिर ये 6। यानी सिंगल वाले रेक्टेंगल कितने हो गए हमारे? 6 हो गए हैं। इसके बाद हम काउंट करेंगे डबल वाले, जो डबल डबल में है। तो डबल में हम ऐसे देखेंगे तो एक ये बनेगा ऊपर से, एक, ये डबल में ये 2, फिर नीचे से बनेगा ये 3, ठीक है। तो डबल वाले हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो हम इसमें प्लस में 3 लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये 3 वाले रेक्टेंगल, तो इसमें कौन सा बनेगा 3 वाले रेक्टेंगल में? तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ये वाला, ठीक है। इसमें 3 रेक्टेंगल ये वाला बन गया, एक ये बन गया, तो इसको हम एक को ही प्लस कर लेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाला देखो, ये भी इसमें भी 3 बॉक्स हैं। एक ये हो गया, एक, और फिर एक ये वाला हो जाएगा, फिर ये 2, और फिर पूरे बड़े वाला हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो हमें ये भी लिख लेंगे। तो हमारे कितने हो गए? ये हो गए 6 और 3 9 और ये 10 और 3 13, यानी हमारे इसमें 13 रेक्टेंगल हैं। आपको आराम से भी अगर काउंट करना है, कोई छूटे ना। उसमें एक आपको आपको एक टिप्स देता हूँ कि जैसे मान लो कभी रेक्टेंगल काउंट कर रहे हो आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे हो, रेक्टेंगल काउंट करते-करते आपने 11 रेक्टेंगल काउंट कर लिए हैं, ठीक है। और आपके देखो अब 11 रेक्टेंगल काउंट हो चुके हैं, और ऑप्शन में क्या है कि 10 के बाद 11 दे रखा है, मतलब 10 के बाद 13 दे रखा है। अगर आपने 11 काउंट कर लिए हैं तो आप फटाक से 13 पे आंसर लगा देना, क्योंकि 2 कहीं न कहीं होंगे, आपको मिल नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 10 प्लस हो जाएँ तो आप जल्दी से 13 पे आंसर लगा देना। ज़रूरी नहीं कि ढूँढ के मानो इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यानी आपको इसमें ओड वर्ड आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड ओड है, कौन सा वर्ड अलग है। तो इसमें आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, देखिए वीडियो को रोक के अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। तो इसमें आपको दे रखा है फूड, प्लेट, कप और स्पून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलग है फूड, क्योंकि फूड एक खाना है, ठीक है। और सब क्या है उसमें उनसे खाते हैं, प्लेट, कप, इससे हम खाना खाते हैं, ये फूड नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, आपको ये जो नंबर है ये कह रहा है कि 33 का उसने बनाया है 99, ठीक है। तो 111 का वो कैसे क्या बनाएगा? तो को सबको आराम से दिख रहा होगा यहाँ पे क्या करा हमने, इसने 33 को 99 कैसे बनाया होगा? तो इसने बनाया होगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तभी 99 बना होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 333। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको करिए वीडियो को रोक के। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो अभिषेक है वो पीयूष से छोटा है ना? मैंने अभिषेक लिख लिया यहाँ पे, ए लिख लिया, और पीयूष को मैं बना दूंगा ऊपर। कंडीशन पूरी हो गई, अभिषेक पीयूष से छोटा है, यानी ये वाली हमने लाइन पूरी क्लियर कर ली। लेकिन दीपक से लंबा है, लेकिन अभिषेक क्या है? दीपक से लंबा है, ठीक है। अभिषेक पीयूष से छोटा हो गया और दीपक से लंबा हो गया, है ना? यहाँ तक हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ ली है। इसके बाद आपको दे रखा है, विशाल पीयूष से छोटा है लेकिन अभिषेक से लंबा है।
अब जो विशाल है ना वो पीयूष से छोटा है ना, यानी विशाल यहाँ आएगा इनके बीच में, विशाल यहाँ आएगा इनके बीच में। विशाल क्या है, आपका पीयूष से छोटा है लेकिन अभिषेक से लंबा है। यानी हमने सीरीज बना ली है, ठीक है, सारे इसके अंदर बिठा लिए हैं। तो इसके अंदर पूछ के रखा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पीयूष सबसे लंबा है, तो ऑप्शन नंबर पीयूष कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पीयूष सबसे लंबा है इसमें। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है रैंकिंग में, जो लंबा है उसको ऊपर, जो छोटा है वो नीचे, ऐसे बिठा देना है, सारी कंडीशन पूरी करनी है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आपको फाइंड फाइंड द ओड फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेट्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फिगर अलग है, विषम है, विषम आकृति छांटनी है कि कौन सी फिगर अलग है, तीन में सेम लॉजिक है, एक में अलग है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी फिगर अलग है, डी वाली अलग है, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में क्या है, सबके बीच में सर्कल है, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल, इसके भी सर्कल, लेकिन इसके अंदर क्या दे दिया आपको, स्क्वायर दे दिया, तो ये वाली फिगर आपकी अलग है, ओड है। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो आराध्या है 500 सेमी यानी सेंटीमीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर यानी नॉर्थ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, और लेफ्ट साइड आपका क्या है, वेस्ट है। आपको डायरेक्शन पता होंगी तो आप आराम से कर लोगे। तो मैं इसमें वो आराध्या वॉक्स करती है कितना, 500 मीटर आपका नॉर्थ को, तो इसका मतलब आराध्या यहाँ थी, तो मैं इसको भेज दूंगा पहले 500 मीटर नॉर्थ को, ठीक है, 500 मीटर लिख लिया मैंने, ऊपर नॉर्थ की तरफ चली गई। फिर वो कह रहा है कि वो बाएं मुड़कर 250 मीटर चलती है, बाएं मतलब ये लेफ्ट, वो लेफ्ट मुड़ती है 250 चलती है, तो आपको उसको मोड़ देना लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना मोड़ दिया हमने, 250, वो 250 चल गई। इसके बाद ठीक है चलती है, वह अपने आरंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, यानी आपको बोल रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन ये वाली पूछ रखी है आपसे। तो सब बच्चों को पता है कि ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है आपकी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, तो किसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, और वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या रहता है कि चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। आपको एक दर्पण छवि दे रखी है ना, आपको जो एम एन है ना, ये जो एम एन इसने बना रखा है, इसका मतलब क्या है, ये मिरर है, इस मिरर में इस फिगर को कैसे क्या बनेगा इसमें, आपको ये बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सिंपल ऑप्शन से हम काट देंगे, कैसे काट देंगे, देखो जो चीज़ मिरर में जहाँ है वहीं होगी, बस साइड बदल जाती है। जैसे मान लो ये ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बॉक्स में जो ट्रायंगल में जो डॉट था वो कहाँ चला गया, ये वाला, है ना, तो ये तो होगा नहीं। आगे आगे हमारा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी वाला हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लाइन थी ना यहाँ पे, ये जो लाइनें थी वो गायब कर दी इसने। अब इस वाले में ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या, जो इसमें जो अंदर ऊपर एक ट्रायंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल है, फिर नीचे ऐसे ट्रायंगल है, इसकी चोंच अलग डायरेक्शन में है, दोनों की सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे दोनों की चोंच उसने मिला दी है ना, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर में 9 रखा, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, आपका मिसिंग नंबर बताना है, इस सीरीज में मिसिंग नंबर क्या है, ठीक है, तो उसने 2 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, फिर आगे क्या बनेगा, इस सीरीज को आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, जो नंबर मेरे को दे रखे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि जो अगला नंबर है पिछले वाले का मल्टीपल ही दिख रहा है आपको, है ना, जैसे मान लो आपको ये दिखा यहाँ पे, ये कितना दिखा आपको, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे बताओ क्वेश्चन मार्क के गया, आपको दिख रहा है कि कितना मल्टीपल है, 4 टाइम है। अब इसको देखेंगे 12 कितना मल्टीपल है पिछले वाले का, 3। अब इसको देखेंगे कितना मल्टीपल पिछले वाले का, तो 2 से मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 1 मल्टीपल है, यानी हमें क्या पता लगा, जो अगला नंबर है वो एक बढ़ा के मल्टीपल हो रहा है ना, इसको 1 से करा, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको हम किसको करेंगे, 5 से करेंगे, इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, गया 4, 20 और 24, ठीक है, 240 आंसर आ जाएगा हमारा। वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आपको पैटर्न को समझना है कि मल्टीपल हो रहे हैं या प्लस माइनस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा कोई भी पैटर्न आ सकते हैं। अब आपको आगे बोल रहे हैं विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड नॉलेज। नॉलेज ये आपको इसमें इन कह रहे हैं कि इन अक्षरों का इस्तेमाल कर कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, है ना, ध्यान से पढ़ना, कई बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है, नॉट बी फाउंड, ठीक है, फॉर्म्ड, इसमें कौन सा नहीं बन सकता आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो इसमें हम देखते हैं कौन सा नहीं बन सकता, तो देखो इसके अंदर के है, बिल्कुल बन सकता है, एन है, एन भी बन सकता है, ओ है, डब्ल्यू भी, ए भी बन सकता है, आगे जी है, ये रहा जी, ओ है, फिर आपका ये रहा ओ, एल है, एल भी बन रहा है, और डी भी बन रहा है ना, फिर ऐसे ही डब्ल्यू ई एल डी, तो डब्ल्यू ये रहा, ई ये रहा, एल ये रहा, डी ये रहा, है ना, तो बच्चों ये वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसके अंदर क्या डबल ओ आएगा,
है ना, डबल ओ आ गया। और नॉलेज में क्या डबल ओ नहीं आता, एक सिंगल ही ओ आता है, तो ये वाला वर्ड इन लेटर्स का इस्तेमाल करके नहीं बनेगा। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है, ये सभी क्लासों में आता है। आगे, आगे दे रखा है आपको कि व्हिच वन विल प्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, इसमें कौन-सा आएगा, कौन-सा प्लेस करेंगे हम इस सब में से? तो क्वेश्चन मार्क पे तो इसको देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है, पैटर्न देखना है कैसे बढ़ रहे हैं। हमने इसको यहाँ से यहाँ देखा, तो इसमें क्या देखा कि एक डॉलर कट गया और फिर क्या आ गया, 2 परसेंटेज आ गए हैं, ठीक है भाई। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ देखेंगे, फिर ये नीचे वाला कट गया, तो इसके अंदर क्या 3 ट्रायंगल आ गए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या 2 चीज़ आ गई थी नई, और यहाँ पे 3 चीज़ नई आ गई थी। फिर इसको आगे देखा हमने, तो इसमें क्या हुआ, एक आपका ट्रायंगल कट गया और 4 सर्कल आ गए हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही हम आगे पैटर्न को बढ़ाएँगे, हमारा क्या होगा, 1 सर्कल कट जाएगा और 5 नई चीज़ें आएँगी नहीं, 5 नई चीज़ें आएँगी, 1 सर्कल कट जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वही रहेंगी। मतलब भाई इसमें 2 ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पे क्या 1 ट्रायंगल दे रखा है, तो कट गया, है ना। और यहाँ पे सर्कल कितने बचेंगे हमारे, 1, 2, 3 सर्कल बचने चाहिए, यहाँ पे 2 बचा रखे, ये भी कट गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कट गया। ये वाला सही है लास्ट वाला, क्योंकि देखो बाकी सिर्फ ये कटेगा और बाकी सब वही रहेंगे, और बाकी नई चीज़ 5 आ जाएगी कोई। तो इसमें देखो आपका 1, 2, 3 सर्कल 3 ही बचे हमारे, ठीक है, और 5 हमारी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आपको पैटर्न को समझना है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है कि संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको देखा कि बस का क्या उसने दे दिया आपको, स्कूटर। तो पेन का क्या होगा, जो बस का रिलेशन स्कूटर से है, वही रिलेशन पेन का किससे होगा, बताइए, सोचिए। तो बच्चों देखो, जो बस है और स्कूटर है, दो, ठीक है, बोथ आर क्या है, आपके व्हीकल्स हैं। तो पेन और पेन का क्या हो जाएगा, इरेजर, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्टेशनरी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपको, इफ रीजन इज कोडेड एज, आपने इसका कोड उसने ऐसे लिख दिया, इसको नंबरों को आगे पीछे कर लेटर को, तो कह रहा है उसी प्रकार फूड का कोड क्या होगा। तो हम इसको अगर ध्यान से देखें, जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना रीजन, इसमें लेटर कितने हैं हमारे, इसमें लेटर हमारे 6 हैं, ठीक है। इसने इसका क्या कोड बना दिया, ERSA और NO बना दिया, है ना। ये बनाया ना, ERSANO, ये बना दिया उसने। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर जो लेटर हैं ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। हम ऐसे फ्रूट्स में कर देंगे। हमारा क्या है, FRUITS, ठीक है। इन दोनों को आपस में बदल के लिख देंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम FR का लिख देंगे RF, IU का लिख देंगे, सॉरी UI का लिख देंगे IU, और STS का लिख देंगे ST, ठीक है। इन दोनों को पलट के लिखना है और कुछ भी नहीं है आपको। आपका आंसर आ गया ये वाला। तो ये किसमें है, RFIUST, ठीक है। तो R वाला एक ही है, तो ये हो गया ना, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा RFIUST, ठीक है। नंबर आपका दे रखा है 14। 14 में कह रहा है कि इफ इट वाज मंडे ऑन डे बिफोर यस्टरडे, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। आपका डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, यानी कह रहा है कि यदि परसों सोमवार था, भाई आज हम कहाँ हैं, आज यहाँ हैं, ठीक है। ऐसे एक सर्कल सा बना लेंगे, आज यहाँ हैं और ये कल हो गया और ये हो गया परसों, ठीक है। आज हम यहाँ हैं और ये कल हो गया और ये परसों हो गया। ये क्या था आपका, उस दिन मंडे था, तो मंडे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब आज क्या है, मंडे के बाद आपका आ जाएगा ट्यूसडे, इसके बाद आपका आ जाएगा वेडनेसडे, यानी आज क्या है, वेडनेसडे है। तो आपको क्या बोल रहा है कि देन डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद, यानी कल ये और कल के बाद ये वाला दिन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाई आज हमारा बुधवार है, तो कल हमारा क्या हो जाएगा, वीरवार हो जाएगा, और अगले दिन क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप, ठीक है, आप आज का डे निकालो, उसके बाद आप कोई भी डे निकाल सकते हो अगर आपको आज का डे पता लग जाए तो। आगे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन 15 देखते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ साइन। इसमें आपको जो सही साइन भरना है कि कौन सा इसके अंदर सही है, ठीक है। आपको मतलब बराबर में 21 आने से सॉल्व करके। तो इसमें पहले तो देखेंगे कौन सा आंसर नहीं हो सकता। जैसे मान लो पहला ऑप्शन पकड़ा हमने, जो क्या डिवाइड है, अगर डिवाइड यहाँ लगाएंगे तो 4 को 14 डिवाइड नहीं कर पाएगा, आपका पॉइंट में आएगा, तो आंसर होगा नहीं, ये छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे अगर डाउट है तो। इसके बाद हमने क्या देखा, ये मल्टीप्लाई वाला देखो, इसका जो मल्टीप्लाई वाला दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ पहले मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 600 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको भी छोड़ देंगे हम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डी वाले को, देख लेंगे, बी और डी बच गया हमें, ठीक है। पहले बी वाले को देख लेते हैं। हमने ये रखा 30 और ये 20 और ये 4 और ये 14 और ये बराबर 21। तो पहले हमने को दो ऑप्शन तो काट दिए, तो आंसर होंगे नहीं। पहले बी वाले को रखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे, तो बच्चों देखो ये भी आंसर नहीं होगा, इसको तो डिवाइड तो कर देगा ये, कितने 5 पे जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 35, और 35 इंटू 14 बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा, 21 तो आएगा नहीं हमारा, है ना। यहाँ पे 21 है, 21 तो आएगा नहीं। तो कुछ और रख के देखते हैं, कुछ और रख के देखते हैं, लास्ट वाला आंसर रख के देखते हैं। लास्ट में क्या कि प्लस, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे माइनस। तो इसमें हम करेंगे सॉल्व, तो ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 30 और
जमा 5 और माइनस में 14 और बराबर 21 दे रखा है आपको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और इसमें अगर 14 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 21 बचेगा, तो जो कि दोनों बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको इसके अंदर सब रख के देखने पड़ेंगे कौन सा आंसर सही है, जो एक सटीक है, जो इसका आंसर बराबर कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन दे रखा है आपका ब्लड रिलेशन का, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि आरव रजत का पुत्र है, तो इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है इस सेट में कि मान लो कोई बच्चे हैं तो उनके बच्चे नीचे बनाएंगे, पापा मम्मी को ऊपर बनाएंगे और उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी बनेंगे ना, मतलब पीढ़ी बाई पीढ़ी, बड़ी पीढ़ी को ऊपर बनाएंगे। बस ये चीज़ याद रखना, आपको चैप्टर कराऊंगा तो आपको उसमें और क्लियर बता दूंगा। अभी तो मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपको आते होंगे। तो देखो इसमें क्या बोला कि आरव रजत का पुत्र है, तो जो आरव है ना वो पुत्र है किसका, जो आरव है वो पुत्र है किसका, रजत का, तो मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, बच्चे को नीचे बनाया और पापा को मैंने ऊपर बनाया है, बस ये आप ऐसे बनाना और कुछ नहीं करना आपको। फिर कह रहा है कि रजत और नितिन भाई हैं। ठीक है, रजत और नितिन ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। रजत और नितिन दोनों भाई हैं। फिर आपको बोला कि नितिन का आरव से क्या संबंध है, जो नितिन है ना वो आरव का कौन लगेगा, तो भाई इसको चाचा लगेगा, छोटा होगा तो, अगर बड़ा होगा ताऊ लगेगा, ये चाचा ताऊ लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बस इसमें आप इतना ही ध्यान रखना कि ये आरव इसका बच्चा तो नीचे बनाया और वो दोनों बड़े थे उसको ऊपर बनाया। अगर बात यहाँ पे आर के पापा की करती तो मैं और उसको ऊपर बनाता, है ना, पीढ़ी वाई पीढ़ी बनाता, जनरेशन को ऊपर बनाना होगा बड़ी वाली को, और छोटी वाली को आपको नीचे बनाना है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको डाइस वाला। ये कह रहा है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शो बिलो, विच नंबर विल बी अपोजिट टू टू। ठीक है, आपको दो पासे की दो स्थितियां दिखा रखी है अलग अलग तरीके से। एक बार ऐसे पासे को दिखा दिया आपको, ठीक है, एक बार आपको पासे को ऐसे दिखा दिया है, अगली बार पासे को आपको ऐसे दिखा दिया, और आपको कह रहा है कि आप ये बताओ कि दो के अपोजिट क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना दो तीन कहते हैं जो डाइस के रूल होते हैं, ठीक है, दो तीन रूल होते हैं, तो वो रूल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिर्फ आपको यही क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक इसमें एक 3 है, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 3, ये कॉमन है। इसके अलावा क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका 4, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 4, ये कॉमन है। ठीक है, यानी एक डाइस में ये एक डाइस के दो आपको दिखा दिए फेस दिखा दिए हैं और आपका 3 और 4 कॉमन है, तो इसके अलावा बस एक ही क्वेश्चन बनता है आपका, वो बोलेगा कि दो के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो दो के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, दो के अपोजिट 5 हो जाएगा बस। ठीक है, रूल नंबर 2 है। इसके अलावा डाइस में आपके 3-4 रूल होते हैं, इसके लिए आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, वो आपको बाद में करवाएंगे आपको। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं और बनेगा भी नहीं। जब एक डाइस में अगर 2 नंबर कॉमन हो, इसमें कॉमन क्या था, 4 था, 3 था और 4 था, 3 था, तो बाकी बचे 2 नंबर अपोजिट होंगे, ये एक रूल याद रखना ही वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है आपको, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सन इज रिटर्न एज 54 व्हेन हाउ विल मून बी रिटर्न। आपको उसी लैंग्वेज में मून को कैसे लिखेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सन, उसने क्या सन का क्या लिखा, उसने कोड, सन का उसने कोड लिख दिया 54। तो एक बार इंग्लिश एबीसीडी में लेटर में नज़र मारते हैं, एस कितने पे आता है हमारा, एस हमारा 19 पे आता है, फिर यू कितने पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, एन कितने पे आता है हमारा, एन आता है हमारा 14 पे। इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं क्या 54 बन रहा है, तो इन तीनों का प्लस करोगे तो आपका 54 ही बनेगा, तीनों को प्लस करने के बाद आपका 54 ही बनेगा। तो बस हमें लॉजिक मिल गया, ऐसे हम उठा लेंगे मून को, हमने मून लिख लिया। अब एम कितने पे आता है, एम आता है आपका 13 पे, अब ओ कितने पे आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे और हमारा एन आता है 14 पे। ठीक है, तो ये दो कितने हो गए 30 हो गए, सबको जोड़ना है हमें भैया, 30 हो गए और ये कितने हो गए दोनों मिला के, ये 27 हो गए, 30 और 27 हमारा कितना हो जाएगा 57। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आप करिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड दिल्ली, दिल्ली इज रिटर्न एज 68341 एंड कलकत्ता इज रिटर्न एज, इसका कोड क्या दे दिया आपको, ये दे दिया। ये कह रहा है कि हाउ इज कालीकट रिटर्न, जो कालीकट है उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जो ना आपको दिख रहा है कि आपको आपको किसका आंसर बताना है, इसका बताना है कालीकट का, CALICUT, है ना, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसके सारे आंसर आपको इसमें मिलेंगे। देखो जैसे दिल्ली, इसमें क्या एल है, कालीकट में एल है, तो एल किस में, दिल्ली में, दिल्ली पे एल कितने पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे इस पर क्या है 3 है, तो एल का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे सी कहाँ पे, सी यहाँ पर क्या, कलकत्ता में सी ये रहा, सी का कोड क्या है 7 है, तो सी का हम 7 लिख लेंगे और सी का 7 लिख लेंगे। ऐसे आई कहाँ है, ऐसे आई दिल्ली में लास्ट है और आई का कोड क्या है 1 है, तो यहाँ पे आई की जगह 1 लिख लेंगे।
ऐसे ए इसके अंदर बच गया, ए कहाँ पे है, ये कलकत्ता में ए सेकंड नंबर पे है, तो इसके कोड में सेकंड नंबर पे क्या है, 5 है ना। तो ऐसे करके आपका सारा कोड बन सकता है। और ऐसे हम देख लेंगे टी, टी हमारा सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट क्या हमारा 2 है। बच गया हमारा यू, ठीक है। यू हमारा कहाँ है, यू हमारा 1 2 3 4 5वें अक्षर है ना, 1 2 3 4 और ये 5वां, तो कितना हो जाएगा हमारा 9। तो आपने पूरा आंसर निकाल लिया है। वैसे देखो आप ना, मान लो आपने पहले सी का आंसर निकाल लेते हैं ना, एक ही आंसर निकालते हुए आपको आंसर मिल जाता है। देखो सी 1 पे 7 कहाँ पे है, ये रहा बस। आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। जब इसको आप निकालने बैठोगे तो आपने मान लो सी का देख लिया कि सी का कोड कितने हमारा 7 है, तो आपने 7 सबसे पहले 7 लिख लिया। उसके बाद देखो 7 एक ही ऑप्शन में है, तो हम इसको लगा देंगे बस, आगे हम इसको ढूंढेंगे नहीं। आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। आज आपको क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, आपको बोल रखा है सेलेक्ट द ओड नंबर पेयर। इसमें बताना है कौन सा आपका ओड नंबर पेयर है, कौन सा आपका अलग है, ये बताना है आपको। तो देखिए, बताइए, सोचिए। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, इसमें दिख रहा है कि 71 इंटू 3 करेंगे हम। करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी ये नंबर जो अगले वाला है वो पिछले वाले का 3 गुना है। ऐसे हम 55 को करेंगे, 55 को 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 गया कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16। देन ये भी अगले वाला नंबर पिछले वाले का 3 गुना है, ये भी सही है। इसको करके देख लेते हैं, 49 इंटू 3, ठीक है। 3 9 जा 27, 2 आपका कैरी गया, 3 4 जा आपका 12 और 2 आपका 14, ये भी सही है। आगे वाला देख लेंगे, 67 इंटू 3, 67 इंटू 3 करके देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 आपका 6 जा 18 और ये 201 आ रहा है भाई। यहाँ तो 201 आ रहा है, लेकिन क्या 202 दे रखा है। तो आपको यही अलग है कि लॉजिक क्या है इसके अंदर, कि अगले वाला नंबर पिछले वाले का 3 गुना है। तो बच्चों ये तो आपके 20 क्वेश्चन के आपका रीजनिंग का सेट था, जो कि सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बेकार था। तो एग्जाम में आपके ऐसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, और सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितना स्कोर बना है। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। देखिए दोस्तों के कितने नंबर बन रहे हैं, उनसे भी अपने नंबर पूछें कि आप अपने नंबर बताओ, मेरे तो इतने नंबर बने थे। और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में।